आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल ही दिया। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के पीछे दो कारण हैं। पहला, आंतरिक विरोध को खत्म करना और दूसरा, बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण का लाभ लेना। बिहार विधानसभा चुनाव के 7 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने कुटुंबा के विधायक राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने अखिलेश सिंह की छुट्टी करते हुए संभवतः पहली बार किसी दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लंबा गेम प्लान किया है। राजेश कुमार के पिता स्व दिलकेश्वर राम कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद दलित समाज के सर्वमान्य नेता रहे हैं। उनके सरल और मृदुल व्यवहार का हर कोई कायल रहा है। वे पार्टी में हर वर्ग के नेताओं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री स्व सत्येंद्र नारायण सिन्हा के सर्वाधिक प्रिय रहे हैं। राजेश और उनके पिता का चेहरा और कार्यशैली भी एक समान है। इस वजह से पार्टी में भी राजेश की छवि को दिलकेश्वर राम जैसा ही देखा जा रहा है। वैसे भी कांग्रेस आलाकमान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पुराने नेताओं के जगह पर नई पीढ़ी के ऊर्जावान नेताओं को प्रमोट कर रही है। इसकी पहली झलक युवा तुर्क कन्हैया कुमार को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई रोजगार 2 यात्रा में दिखी और यात्रा के शुरू होने के चंद दिन बाद ही पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान राजेश कुमार के हाथों में सौंप दी। जानकार बताते हैं कि राजेश कुमार और कन्हैया कुमार के बीच अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों की अपनी जातीय समाज में भी अच्छी पकड़ है और दोनों की यह ट्यूनिंग 2 बड़े वर्ग के वोटों को पार्टी से जोड़ने में सहायक हो सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए जमीनी पकड़ वाले सभी जाति वर्ग के नेताओं, खासकर युवाओं को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस स्थिति में कांग्रेस यदि मजबूत होती है तो निसंदेह इसका चुनावी लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग भी बिहार में गठबंधन से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का पक्षधर रहा है। इस वर्ग का यह मानना रहा है कि गठबंधन में रहने से पार्टी को सीटों के मामले में लगातार समझौता करना पड़ा है। इससे पार्टी को नुकसान भी हुआ है। इनका मानना है कि पार्टी यदि स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते हैं तो नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगी। पार्टी का संगठन मजबूत होगा और गठबंधन की मजबूरी खत्म होगी। इस स्थिति में पार्टी बिहार में सत्ता में आने लायक स्थिति में भी आ सकती है। जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी अपने विधानसभा के क्षेत्र के जनता के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि कुटुंबा के लोग ने आज सक्षम बनाया मुझे और पार्टी ने भी देखी कि उनको दायित्व देनी है, तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ। जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है तो कर्तव्य पर चलने वाले को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए और पार्टी उसी हिसाब से अपना निर्णय लेती है। जिम्मेवारियां संगठन को लेकर के हो सकता है, हम जनसंपर्क में कैसे अपने आप को पार्टी को स्थापित करा दे, ये जिम्मेवारियां हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि समय कम है, काम ज्यादा करना है और काम ज्यादा करने का चुनौती है। संगठन तो हमारा है, उस हिसाब से हमारे कम समय में ज्यादा काम करने की जिम्मेवारी है। सर, जैसे कि आपको लगभग मिला जुला आप कैसा कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जैसे कन्हैया कुमार है, वो यंग है, वो भी यात्रा निकाले हुए है और आप प्रदेश अध्यक्ष है। और दूसरी बात ये है कि उसमें एक बात आगे आती है कि दोनों फेज के लीडर होंगे, जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह जो और मदन मोहन झा वगैरह बड़े सीनियर लीडर भी है और उनके बीच में आपको रखा गया, आप प्रदेश अध्यक्ष, तो दोनों को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हम जो है मानते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में 1985 से, और हम जहाँ तक जानते हैं कि मैं चाहे पार्टी के वरीय नेता हूँ, सबका वरीयता मैं मानता हूँ, उनके अनुभव पर वरीयता काबिज होती है, चूंकि उम्र और अनुभव का बहुत बड़ा तालमेल होता है। तो वरीय लोग हमको बहुत लाड़ प्यार करते हैं। मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि जितने पार्टी कार्यकर्ता है
मेरा पैरवीकार बड़े नेता है, मेरा पैरवीकार बात पहुंचाने वाले आम कार्यकर्ता है, तो हम नहीं समझते हैं कि हमको कोई परेशानी होगी। और हमारे सब है, चूंकि देखिए कांग्रेस परिवार है और परिवार में कई तरह के लोग होते हैं और परिवार के मुखिया होने के नाते ये दायित्व बनता है कि परिवार को एक साथ समेट के चले। और मैं तो काफी अपने पिताजी से मैं सीखा हूँ, सुन के दिल के स्वामी, चूंकि मैं दलित परिवार से आता हूँ, चमार जाति से आता हूँ, तो मैंने अपने पिता से देखा है कि कितना सरल सौभाग्य थे और मेरा सारा लेगेसी कांग्रेस पार्टी से दूसरे पीढ़ी का रिश्ता है। तो मुझे पता है कि अपने अभिभावकों को कितना सम्मान देना है और हमको पूर्ण विश्वास है अपने बड़े नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के संगठन पर कि हमको हाथों हाथ लेंगे और मैं अपने तरफ से उनको सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। सर दूसरी बात ये है कि आप एक नेशनल पार्टी है, मतलब बिहार में जो महागठबंधन है उसमें आप एक नेशनल पार्टी के तौर पे है, और तो फिर आरजेडी से और अन्य जो भी दल होंगे वो या फिर मतलब लेफ्ट पार्टीज है और वीआईपी भी है शायद अभी तक आपके साथ है, तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन, सीट शेयरिंग को लेकर क्या? देखिए ये जो भी सवाल आप कर रहे हैं ये सब मिल करके हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य के जो प्रभारी गण है वो मिल के फैसले लेते हैं और जो सामने वाले बोथ साइड वाले जो भी एलाइंस है उनके साथ बैठ कर बढ़िए नेता अपना निर्णय लेंगे, सामूहिक निर्णय उन लोग का होगा। हमको काम करना है और काम ये करना है कि हम कैसे अपने पार्टी के जो वोट प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ावे। क्योंकि देखिए बिहार में जो अभी जो कास्ट समीकरण है, कास्ट इक्वेशन है, वो कास्ट इक्वेशन में जो दलित समाज का लगभग 18 से 19% वोट है, अल्पसंख्यक वर्ग का लगभग उतना ही है, ओबीसी एबीसी का भी मिला लीजिए तो हमको कम से कम 23 से 24% करना है। और हम उनको जो अनटैप्ड है कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी का विचारधारा है कि हम संविधान को बचाएंगे, हम जो है दलित को, पिछड़ा, अति पिछड़ा को हम हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। तो आज हिस्सेदारी देने का एक उदाहरण आपके सामने जो दलित समाज से बनाया गया, तो उनकी हिस्सेदारी देने की बात है और उनकी हिस्सेदारी जो संविधान के तहत जो देने की बात है वो अब दिखने लगा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो काम जो है केंद्रीय नेतृत्व को है। सर बहुत बार ये बात उठी कि मतलब तारिक अनवर साहब या फिर अजीत शर्मा जी ने बोला था कि महागठबंधन मतलब चुनाव के बाद ही हम लोग तय करेंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, लेकिन आरजेडी बोलती है कि तेजस्वी यादव के चेहरा पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और फिर वही मुख्यमंत्री। जैसा कि ये बात बहुत पीछे के हो गई और सब दल के जो एलाइंस पार्टनर है, हमारा नेतृत्व ये सब डिसाइड करता है और नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं वो लोग लेते हैं। इस निर्णय पर हम समझते हैं कि ये हमारी जो सोच है, कभी भी आप देखेंगे कि जब कोई भी अगला कोई पार्टनर है तो अंतोगत वह बैठ के लेते हैं। तो हमारा जो भी नेतृत्व करता है केंद्र में, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे साहब हों, ये सब निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय के साथ आगे बढ़ेगी पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।